दोस्तों नमस्कार। कवि कुमार विश्वास पतन की पराकाष्ठा की नई मिसाल बनकर उभर रहे हैं। पहले उन्होंने किसी खास फिल्म कलाकारों की शादी को लेकर नफरती बयान दिया था और अब उन्होंने महाबली कर्ण का अपमान किया है। आप पहले उनके महावीर कर्ण पर दिए बयान को गौर से सुनिए। कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। कुमार विश्वास का दर्द समझना कुछ मुश्किल नहीं है। अपने स्वार्थ की खातिर उन्होंने केजरीवाल से दोस्ती की थी। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो अब वो उस कर्ण की दोस्ती पर तोहमत लगा रहे हैं जिसकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती है। कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। कुमार विश्वास जी, महाभारत को अपने स्वार्थी नजर और नजरिए से पढ़िएगा तो आपकी ओछी बुद्धि में महावीर कर्ण की यही दास्तां समझ में आएगी। बाकी उसी महाभारत में यह भी है कि कर्ण वो शख्स थे जिन्होंने अपनी दोस्ती की खातिर भगवान कृष्ण के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें उन्हें संपूर्ण हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रस्ताव था। महाबली कर्ण के त्याग और दोस्ती के ऐसे कई प्रसंग हैं उसी महाभारत में, लेकिन आपकी निकृष्ट नजर उन प्रसंगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हकीकत तो यह है कि आप बस एक विधायक या सांसद न बन पाने पर विश्वासघात की नई दास्तान लिख रहे हैं। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि अपनी मानसिक विकृति को जस्टिफाई करने के लिए आप हमारे रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास ने जिस अंदाज में फिल्म कलाकार की शादी पर अपना निशाना साधा है उसको लेकर काफी कुछ कहा जा चुका है और अब भी सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास की उस नफरती सोच को लेकर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बस यही कहूंगा, कुमार विश्वास गेट वेल सून। आपको इलाज की सख्त जरूरत है। चलते चलते आपको थोड़ा कर्ण का इतिहास भी बता दूं। करनाल का नाम राजा कर्ण के नाम पर पड़ा। कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ दानवीर भी थे। राजा कर्ण ने दान मांगने की इच्छा से आए किसी भी याचक को कभी निराश नहीं किया। कहा जाता है कि दानवीर राजा कर्ण रोज सुबह कर्णताल में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने वजन के बराबर सोना दान करते थे। कुमार विश्वास जी, हरियाणा के करनाल में आइएगा और देखिएगा। न्यूज 18 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मांगी थी राजा कर्ण से भिक्षा। यह कहानी महाभारत का है और युद्ध का है। युद्ध के आखिरी पड़ाव में जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में उनके पास गए और उनसे स्वर्ण का दान करने के लिए कहा। राजा कर्ण के पास उस समय सिर्फ एक स्वर्ण दंत था जिसे निकालकर राजा कर्ण ने श्री कृष्ण को दान में देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि स्वर्ण दंत प्रक्षालित था और एक ब्राह्मण न उसे धो सकता था और न ही उसे धोने के लिए जल ला सकता था। इस पर राजा कर्ण ने भूमि पर एक बाण फेंका और तत्काल स्वच्छ जल का एक झरना फूटा। झरने में बहते पानी से राजा कर्ण ने अपने स्वर्ण दंत धोकर अपनी दानवीरता का आखिरी परिचय दिया था। तो ये कहानी जरूर पढ़िएगा कुमार विश्वास जी, और मौका लगे तो हरियाणा के करनाल जिला में आकर उनकी कहानियों को जरूर सुनिएगा।